सिविल और मिलिट्री दोनों मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का जो बोझ है वो भी कम किया जाए। पूरे मुल्क से लाखों सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और वो सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद होंगे। अगर तो हुकूमत ने जो है ये रिलीफ दिया तो फिर तो उसको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाएगा, वरना फिर जो है वो धरना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए हुकूमत ने वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी की सरबराही में बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी कायम की थी। उस कमेटी का इजलास बुलाया था और उस कमेटी का इजलास आज जो है वो हुआ है। उसमें जो सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस, उनके नुमाइंदे भी शरीक हुए, वजारत ख़ज़ाना के लोग, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के लोग और इसी तरह लॉ डिवीज़न के लोग शरीक हुए। उस कमेटी के इजलास में क्या हुआ और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उस इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे। दूसरा, जो वफाक के जो मुलाजमीन हैं, जो तमाम वफाकी वजारतों और डिवीज़नों के, उनकी भी एक कोऑर्डिनेशन कौंसल बनी हुई है, उसका भी जो है वो इजलास हुआ है और उन्होंने अपना जो है वो अलग से एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश किया है। वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तीसरा इसी से रिलेटेड है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने एक तकरीब में फिर से जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इंदिया दिया है। उसमें सिविल और मिलिट्री दोनों मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इंदिया दिया है और साथ ही जो है वो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स का बोझ जो है वो भी कम करने का इंदिया दिया है। ये तीन इशूज़ जो है वो होंगे जो हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम कमेटी के इजलास की बात करते हैं कि आज पार्लियामेंट हाउस में इस कमेटी का इजलास हुआ है। उस कमेटी के इजलास की सदारत जो है वो जो वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर तारक फजल, उन्होंने इस इजलास की जो है वो सदारत की। इसमें ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस जो है वो उनके जो कोऑर्डिनेटर थे, उनके सदर थे और उनके चेयरमैन थे और दीगर अहदेदार थे, वो उसमें शरीक हुए। और साथ ही जो है वो वजारत ख़ज़ाना और वजारत कानून व इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के हुकाम भी जो है वो शरीक हुए। इस इजलास में जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। फिर हमारे जो इस ग्रैंड अलाइंस के जो कोऑर्डिनेटर हैं रहमान बाजवा, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जो सबसे बड़ा जो फैसला इसमें हुआ है कि वो ये है कि पंजाब हुकूमत में जो है वो जो एक लीव इनकैशमेंट का मसला चल रहा था, इसी तरह वफाक में भी वो मसला चल रहा है कि जब मुलाजमीन रिटायर्ड होते हैं तो उनको जो लीव इनकैशमेंट उनकी होती है, जो उनकी बची हुई लीव होती है या उन्होंने जो सर्व किया होता है लेकिन वो लीव अवेल नहीं की हुई होती तो उनको इनकैशमेंट दे देते थे। अब वो ख़त्म कर दी गई थी। तो अब और साथ ही उसकी जो है वो कटौती भी कर दी जाती थी। अब उसके लिए जो है वो जो वफाकी वज़ीर हैं और उसके वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई थी। उस कमेटी के इजलास नहीं हो रहे थे और वो मामला पसे पुश्त जो है वो डाल दिया गया था और जो मुलाजमीन के साथ जो मुआहदा किया गया था तहरीरी हुकूमत की तरफ से, उस मुआहदे पे उस तरह से पेशरफ्त नहीं हो रही थी। आज के इजलास में जो है वो ये फैसला किया गया है कि जो राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत जो लीव इनकैशमेंट के हवाले से कमेटी कायम की गई थी, उसका अगले हफ्ते जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और उसी हफ्ते इजलास बुला के लीव इनकैशमेंट का मसला हल कर दिया जाएगा और फिर उसको जो है वो बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है लीव इनकैशमेंट के हवाले से वफाकी और सूबाई सतह पे। और इसके अलावा इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर जो थे डॉक्टर तारक फजल चौधरी, उन्होंने एम्प्लॉइज़ के जो नुमाइंदे थे उनको यकीन दहानी करवाई है और बताया है कि हुकूमत जो मुलाजमीन के साथ जो मुआहदा किया गया है उसकी पाबंद है और उस पर उसकी असल रूह के मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। उसके लिए जो है वो पेशरफ्त की जाएगी और उसमें इब्तदाई जो है वो जो प्रपोजल थी वो ज़ेर बहस आई हैं। उसमें जो वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज था उस पर भी बातचीत हुई है और जो पेंशन रिफॉर्म थी उस पर भी बात हुई है कि जैसे डबल पेंशन का मामला था और इसी तरह अगर आप दोबारा से मुलाजमत करते हैं तो फिर दोनों में से ये तनख्वाह या पेंशन में से एक का इंतखाब करना होगा। विडो को जो पेंशन मिलती है उसके हवाले से जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो, और फिर विडो भी अगर फौत हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट टू किन अगर कोई बच्चा बचता है, अगर वो माजूर है या गैर शादीशुदा है, उसको जो पेंशन ट्रांसफ़र होनी है उसकी जो मियाद जो है वो कम की गई थी, उस पर भी जो है वो बातचीत हुई है। फैसला ये हुआ है
कि दोनों साइड जो है वो अपनी अपनी वर्किंग करेंगे और वर्किंग करके कमेटी के अगले इजलास में इसको पेश करेंगे और उसमें इसकी जो है वो अप्रूवल लेंगे और फिर वो जो भी सिफारिशात तय की जाएंगी उन सिफारिशात को बजट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए वजारत ख़जाना को भिजवाया जाएगा और उसकी वज़ीर आज़म से भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी लेंगे। और इजलास में वजारत ख़जाना के हुकाम ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई है सरकारी मुलाजमीन को कि हुकूमत ने उनके साथ जो मुआहदा किया था उस पर मिनो अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो इससे सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा, उनके पेंशन के मसाइल भी हल हो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म असिस्टेंट पैकेज के तहत जो फौत होने वाले वरसा जो मुलाजमीन थे उनके जो बच्चे भर्ती होते थे उनका जो सिलसिला जो रुका था वो भी दोबारा से जो बहाल होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ लीव इनकैशमेंट का मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। और अब हम आते हैं कि जो वफाकी सतह पर जो मुलाजमीन की जो कोऑर्डिनेशन कौंसिल बनी हुई है उसका जो आज इजलास हुआ है उसके जो सरबराह हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन, उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने बताया भी हमें इस बात की तस्दीक भी की है और कुछ तफसीलात से भी आगाह किया है और ये हम चार्टर ऑफ डिमांड भी हम आपके साथ जो है उनका शेयर कर देंगे और ये हम आपके इल्म के लिए अपने जो व्हील आ गया उसमें जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे। इसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स की हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड्स में कुछ डिमांड्स मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ और ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये हम इसमें अपलोड भी कर देंगे। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं इसी तरह जैसे यानी कि प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन उनको एग्जेक्टिव अलाउंस मिलता है वो 150% है। उनका ये कहना है कि ये अलाउंस जो है वो तमाम मुलाजमीन को जो है वो फराहम किया जाए। इसी तरह प्राइवेट सेक्टरीज जो हैं उनको 100% अलाउंस दिया जाता है लेकिन ग्रेड 1 से 16 के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। उनका ये कहना है कि उसी सेक्रेटेरिएट में ये भी लोग काम करते हैं तो लिहाजा ये डिस्क्रिमिनेशन न की जाए, तमाम मुलाजमीन को जो है वो बिला तफरीक ये अलाउंस फराहम किया जाए और ये उनका मुतालबा जायज़ भी है। और उनका ये कहना है कि हुकूमत ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि इस प्रपोज़ल पे गौर ज़रूर किया जाएगा। अलबत्ता वो पूरी उम्मीद नहीं है कि ये पूरी की पूरी प्रपोज़ल जो है वो मानी जाएगी कि 150 का 150% अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल अब ये पता चलेगा कि लॉलीपॉप है या उनकी इस तजवीज़ को जो माना जाता है। इसी तरह जो सिफारिशात की गई हैं वो ये कहा गया कि सेक्रेटेरिएट अलाउंस में जो है वो 100% जो है वो इजाफा किया जाए। इसी तरह बाकी सूबों में और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको भी जो है वो 100% सेक्रेटेरिएट अलाउंस दिया जाए और फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन का जो 2013 में 20% जो है वो किया गया था स्पेशल अलाउंस उसको बढ़ाकर 100% किया जाए। और मेडिकल अलाउंस उनका ये कहना है कि मेडिकल जो अब इस वक्त अलाउंस मिलता है वो ना होने के बराबर है, उसमें सरकारी अस्पतालों में भी इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। उनका ये मुतालबा है कि ग्रेड 1 से 16 के लिए जो मेडिकल अलाउंस है वो बढ़ाकर 10,000 किया जाए और 17 से 22 के जो अफसरान हैं उनके लिए 15,000 रुपये जो है वो मेडिकल अलाउंस जो है वो किया जाए। और इसी तरह उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो कन्वेंस अलाउंस मिलता है अब भी इस्लामाबाद में किसी जगह भी स्टॉप की किराया जो है वो अभी जो मेट्रो की जो बसें चलती हैं उसमें भी 100 रुपये कर दिया गया है, लेकिन जो उनको कन्वेंस अलाउंस मिलता है वो ना होने के बराबर है। उसमें मुतालबा ये किया गया है कि ग्रेड 1 से 16 के जो मुलाजमीन हैं उनका कन्वेंस अलाउंस जो है वो 18,000 रुपये माहाना और ग्रेड 17 से 19 के जो मुलाजमीन हैं उनका 30,000 रुपये माहाना जो है वो किया जाए। और इससे ऊपर के जो अफसरान हैं उनको तो वैसे ही जो है वो ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन कमेटी के नाम पे बड़ी मराद जो है वो मिल रही हैं और वो फिर चूँकि दूसरे जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं मुख्तलिफ इदारों के वहाँ से जो है वो उनके पूल की गाड़ियाँ भी यूज़ कर रहे होते हैं, साथ ड्राइवर के जो है वो तनख्वाहें जो है वो भी ले रहे होते हैं और बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे होते हैं। इसी तरह ये कहा गया है कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो मौजूदा तनख्वाह पे जो है वो 60% उसका जो है वो इजाफा किया जाए और हाउस रेंट सीलिंग जो है वो तनख्वाह के साथ अदा की जाए। और ये उनके जो है वो मेजर मुतालबात हैं। इसके अलावा उनका जो 5% जो कटौती होती है हाउस रेंट पे वो भी उन्होंने बंद करने का कहा है। और इस तरह वॉशिंग एंड डिशिंग, ये जो फराश और ड्राइवर्स को जो है वो अलाउंस मिलता है वो 150 रुपये है, उसे बढ़ाकर जो है वो 1500 रुपये किया जाए। और इसी तरह जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके मेडिकल अलाउंस पे भी उनको बढ़ाने का जो है वो कहा गया है। पेंशन में जो है वो 75% इजाफे की जो है वो तजवीज़ दी गई है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ इदारों के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों और पेंशन और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में जो तफरीक पाई जाती है उसको भी दूर करने की तजवीज़ दी गई है। और अब आते हैं कि वज़ीर ख़जाना ने एक तकरीब में शिरकत की और वहाँ पे खिताब किया और उन्होंने वहाँ इंदिया दिया कि आने वाले माली साल के वफाकी बजट में सिविल और मिलिट्री दोनों मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो इजाफा
किया जाएगा। अलबत्ता उनका ये कहना था कि इस वक्त जब वो तकरीर से खिताब कर रहे हैं, इस वक्त तक कोई परसेंटेज के हिसाब से जो है वो कोई तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर या फ़ैसला नहीं हुआ। अलबत्ता जो भी फैसला किया जाएगा वो यकसा होगा, यानी कि एक जैसा होगा। सिविल और मिलिट्री एम्प्लॉइज़ के लिए जो है वो यकसा इजाफा जो है वो किया जाएगा। ये बड़ा इंदिया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का जो बोझ है वो भी कम किया जाए, और इस पे काम हो रहा है और IMF के साथ इस पर बातचीत जारी है। और तवक्को ये की जा रही है कि पाकिस्तान IMF को इस बात पे मनाने पे जो है वो कामयाब हो जाएगा, और अगले माली साल के बजट में जहां बहुत सारे टैक्स लगाए जा रहे हैं वहां कम से कम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ज़रूर दिया जाएगा, तो ये टैक्स की मद में, और साथ में तनख्वाह और पेंशन में इजाफा भी किया जाएगा। हमारे ज़राए जो बताते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान है। आज भी हमारी जो है वो रेगुलेशन विंग के हुकाम से बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि 10% के लगभग जो है वो इजाफा मुतवक्की है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है, अगर वो हो जाए तो ये मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इस वक्त 3 एडहॉक अलाउंसेज हैं कि जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तवक्को ये की जा रही है कि 2 एडहॉक अलाउंसेज, एडहॉक रिलीफ जो हैं उनको जो है वो तनख्वाह में मर्ज कर दिया जाए। अगर तनख्वाह में मर्ज कर दिया जाता तो पे स्केल रिवाइज किए जाएंगे, और अब ये डिसाइड करना है कि कौन से वाले जो है वो मर्ज करने हैं, क्योंकि इसमें एक जो था वो उसमें 50% इजाफा किया गया था, और एक जो था उसमें ग्रेड 1 से 16 के लिए जो वो ज़्यादा था 35% था, दूसरों के लिए जो 30% था। इसी तरह तीसरा भी इसी तरह का जो है वो एडहॉक अलाउंस है। तो इनमें से 2 एडहॉक अलाउंसेस जो है वो मर्ज करने की तजवीज़ है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो स्पेशल जो मीटिंग होगी उसमें किया जाएगा, ताकि वर्किंग उस वक्त पेश की जाएगी कि कौन सी तजवीज़ इनकॉर्पोरेट करने से उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या आता है। उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देख के, फिस्कल स्पेस को देख के हुकूमत जो है वो फैसला करेगी। अलबत्ता ये हौसला अफजा तजावीज़ हैं कि अगर हुकूमत इन तजावीज़ को मानती है तो सरकारी मुलाजमीन को जो है वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर IMF के दबाव में आके इन जो है वो तजावीज़ को इग्नोर किया जाता है तो फिर हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन के एक बड़े एहतजाज और धरने का सामना करने के लिए ख़ुद को तैयार रखे, क्योंकि जो ग्रैंड अलाइंस है मुलाजमीन का वो भी ये कह चुका है कि वो हुकूमत के साथ जो माहिदा हुआ है उस पर अमल दरामद के लिए जो है वो पैरा देगा। और बजट वाले दिन जो है वो उन्होंने कॉल दे रखी है कि पूरे मुल्क से लाखों सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और वो सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद होंगे। अगर तो हुकूमत ने जो है ये रिलीफ दिया, टैक्स और तनख्वाहों में इजाफा भी किया और टैक्सों में कमी भी की और बाकी मुतालबात भी माने, तो फिर तो उसको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाएगा, वरना फिर जो है वो धरना दिया जाएगा और फिर जो भी होगा उसकी जो है वो जिम्मेदारी आम इन मुलाजमीन की बजाय हुकूमत पर जो है वो आयद होगी। और इसकी तस्दीक जो है वो जो ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलाइंस है उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं रहमान बाजवा, उन्होंने भी तस्दीक की है कि उन्होंने ये कॉल दे रखी है बजट वाले दिन पूरे मुल्क से लाखों मुलाजमीन को इस्लामाबाद में इकट्ठा किया जाएगा। नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप बजट के हवाले से हो या वैसे इकॉनमी की सिचुएशन के हवाले से हो या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उससे आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। और अगर आपके कमेंट्स कोई आरा हों तो वो आप जो है वो अपने कमेंट्स और आरा जो है वो से हमें आगाह करें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने, आपके इशूज़ को जो है हाईलाइट करें। जैसे कि लीव इनकैशमेंट का इशू हमने कहा था कि उस पर काम कर रहे हैं, हम आपको आगाह करेंगे। उसमें जैसे डेवलपमेंट हुई हमने अपने वीलॉग में उस पर आपको आगाह भी किया और हम आपकी आवाज़ भी बने। शुक्रिया।